मदीना में मुसलमानों के कदम जमने की वजह से मक्का के कुरैश की तिलमिलाहट फितरी थी। मदीने के यहूदी अलग मुखालिफ हो गए थे। यह दूसरी बात है कि अभी बस एक समझौते में बंधे हुए दिख रहे थे। मदीने के मुनाफिक अगरचे अभी खुले नहीं थे जितना बाद में उभरे, लेकिन बहरहाल वे भी घात में थे कि मौका मिले तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं। मक्का के कुरैश को मुसलमानों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी दुश्मनी थी कि उनके वतन छोड़कर चले जाने के बाद भी उनको चैन न आया। मदीने पर हमलावर होने का इरादा कर लिया। इसी बीच कुरैश का एक बहुत बड़ा काफिला, जिसके पास लगभग 50,000 अशरफी का माल था, शाम से वापस आते हुए उस इलाके के करीब आया जो मुसलमानों के निशाने पर था। काफिले के साथ 30-40 मुहाफिजों से ज्यादा लोग थे और इस बात का डर था कि कहीं मदीने के करीब वाले इलाके में पहुंचने के बाद मुसलमान उस पर हमला न कर दें। काफिले का सरदार अब्बू सुफियान था। उसने इस खतरे को महसूस करके एक शख्स को मक्के दौड़ाया कि वो वहां से मदद लेकर आए। चुनांचे उस शख्स ने मक्के में आकर एक शोर मचा दिया कि काफिले को मुसलमान लूट रहे हैं। दौड़ो, मदद के लिए दौड़ो। काफिले में जो माल था उससे बहुत लोगों का ताल्लुक था, फिर ये एक कौमी भी मसाला बन गया। चुनाचे इस पुकार पर कुरैश के तमाम बड़े बड़े सरदार लड़ाई के लिए निकल पड़े और लगभग 1000 जोशीले नौजवानों की एक फौज तैयार हो गई। यह फौज इंतहाई शानो शौकत के साथ मक्के से इस इरादे के साथ रवाना हुई कि अब मुसलमानों का खात्मा कर डालना चाहिए ताकि यह रोज रोज की झंझट ही मिट जाए। एक तरफ माल बचाने की तमन्ना, दूसरी तरफ पुरानी दुश्मनी और ताज्जुब का जोश। लिहाजा यह लोग पूरी शान और पक्के इरादे के साथ मदीने पर चढ़ाई के लिए रवाना हुए। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन हालात की इत्तला बराबर पहुंच रही थी। आपने यह महसूस फरमाया, अब वह वक्त आ गया है कि अगर इस वक्त कुरैश को अपने इरादों में कामयाबी मिल गई और उन्होंने मुसलमानों की इस नई जमात को नीचा दिखा दिया, तो फिर इस्लाम और मुसलमानों के पनपने का सवाल बड़ा कठिन हो जाएगा और हो सकता है कि इस्लाम की आवाज हमेशा के लिए दब जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि इस वक्त जो ताकत भी मयस्सर है उसे लेकर मैदान में निकलें और यह फैसला हो जाए कि जीने का हक किसे है, किसे नहीं। यह फैसला कर लेने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरों और अंसार को जमा किया और पूरे हालात उनके सामने साफ साफ रख दिए कि एक तरफ मदीने के उत्तर में तिजारती काफिला गुजर रहा है, दूसरी तरफ दक्षिण में कुरैश का लश्कर चला आ रहा है। अल्लाह का वादा है कि इन दोनों में से कोई एक तुम्हें मिल जाएगा। बताओ तुम किसके मुकाबले पर चलना चाहते हो? जवाब में बहुत से सहाबा ने यही ख्वाहिश जाहिर की कि काफिले पर हमला किया जाए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो कुछ और था। इसलिए आपने फिर अपना सवाल दोहराया। इस पर मुहाजिरों में से एक सहाबी मिकदाद बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हु ने उठकर फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिधर आपको आपका रब हुक्म दे रहा है उसे तरफ चलिए, हम आपके साथ हैं। हम बनी इस्राएल की तरह यह कहने वाले नहीं हैं कि जाओ तुम और तुम्हारा खुदा दोनों लड़ें, हम यहां बैठे हैं। आगे का वाकया जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।